ग्वालियर में अब बड़ा टकराव लगभग तय माना जा रहा है। वजह है भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले वकील अनिल मिश्रा के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी का खुला मोर्चा। खबरें हैं कि अनिल मिश्रा के इलाज की तारीख तय होते ही चंद्रशेखर खुद ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर मिश्रा ने पहले से ही बांध लिया अपना बोरिया बिस्तरा, यानी भागने की तैयारी कर ली है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का कहना साफ है, अंबेडकर और संविधान का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अनिल मिश्रा पर SC/ST एक्ट सहित सख्त धाराओं में तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा 26 दिसंबर को होने वाला उनका ऐलानित प्रदर्शन, जिसे उन्होंने तांडव नाम दिया है, एक विशाल आंदोलन का रूप ले सकता है। हम लोग जल्द ही पूरे प्रदेश के अंदर एक अंबेडकर सम्मान यात्रा करने वाले हैं, जिसमें पूरे प्रदेश में घूम घूम कर करीब 5 से 10 लाख लोग हम ग्वालियर में इकट्ठा करेंगे। तब हम देखेंगे कि सरकार और जो प्रशासन है, आज एक जो जातंकवादी एक कोई मिश्रा है जो उल्टा सीधा बोल रहा है बाबा साहब के खिलाफ, उस पर भी अभी तक ना तो NSA की कार्रवाई हुई है, ना उस पर एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई की गई है। क्यों भाई, अभी तक प्रशासन द्वारा एट्रोसिटी एक्ट की कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? और जो व्यक्ति पूरे देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक भेड़िया है, वो कहीं पर भी विध्वंस करा सकता है। तो ऐसे राजनीतिक भेड़िया जो विध्वंस कराना चाहते हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे भेड़ियों की सिर्फ जगह सलाखों के पीछे है और कहीं पर नहीं है। उनको मनुष्यों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामला अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। मिश्रा ने लगातार डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की, यहाँ तक कि संविधान निर्माता की भूमिका पर भी विवादित दावे दिए, जिससे समाज में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। भीम आर्मी ने पहले तो चेतावनी दी थी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह सड़क पर उतरेंगे। प्रशासन के कुछ आश्वासन के बाद विरोध को अस्थायी रूप से रोका गया, लेकिन अब एक बार फिर आंदोलन की तैयारी जोरों पर है। संगठन 26 नवंबर की मुजफ्फरनगर रैली और 6 दिसंबर की अंबेडकर सम्मान रैली का भी हवाला दे रहे हैं, पर अब 26 दिसंबर का तांडव माहौल को गरमा सकता है। प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है कि वह पारदर्शी, त्वरित और कड़ी कार्रवाई करे। लोगों की मांग स्पष्ट है, जो संविधान और सामाजिक समरसता का अपमान करेगा, उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ग्वालियर के SP और कलेक्टर से कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पे कि आप बताइए कि एक असामाजिक तत्व, एक ऐसे व्यक्ति को जो पूरे अंचल की शांति, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, आप लोग उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो? अगर वो वकील साहब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अनर्गल बयानबाजी की, अगर संविधान निर्माता ना होने पे या होने पे सवाल खड़ा करने का काम किया, तो महाराष्ट्र की सरकार ने तो उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया, लेकिन आपने एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया? तो हमारी 2 मांगे मोहन सरकार से हैं और ग्वालियर के और भिंड के प्रशासन से हैं। तत्काल प्रभाव से भिंड के SP NSA लगाएं अटेरवाली घटना में। और दूसरी मांग है कि यहाँ पे जो मिश्रा जी एक वकील साहब हैं, जो बार बार अनर्गल बयानबाजी करके शांति फैला रहे हैं, उन पे एट्रोसिटी एक्ट लगा के उनको जेल भेजने का काम करें। नहीं तो जो आंदोलन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों ने स्थगित किया, संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए, हमें फिर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और फिर हम सड़कों पर उतरेंगे तो प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। प्रशासन का कहना है कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन इतनी तेजी से कदम उठाएंगे कि माहौल नियंत्रण में रहे और भीड़ का गुस्सा हिंसा में ना बदले। ग्वालियर का यह मोड़ अब सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रहा, यह संविधान, समता और सामाजिक सम्मान की रक्षा की कसौटी बन चुका है। 26 दिसंबर से पहले प्रशासन, राजनीति और समाज तीनों की जिम्मेदारी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। भीम आर्मी ने खुलेआम आवाज उठाई है, कानून और संविधान का सम्मान सर्वोपरि है और जो भी उसे चुनौती देगा उसे जवाबदेही देनी होगी, कानूनी भी और सामाजिक भी। इस मामले पर क्या है आप सभी की राय, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।